हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो अभी की न्यूज़ जो है, आज की अगर आप न्यूज़ देखेंगे, अगर ये वीडियो एक दो दिन बाद आप देख रहे हैं अब तो तब की आप देख लीजिएगा, लेकिन अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 7 तारीख जो है, आज 7 जनवरी की जो न्यूज़ है आपकी, इसमें बेसिकली आपका हुआ क्या है। अमेरिका के अंदर जो आपका कैपिटल हिल है, जो उनका एक हिसाब से क्या कहते हैं, हमारी जो संसद भवन है, इस तरह से उनका कांग्रेस सीनेट का जो है पूरा उस पे जो है लोकल जो वहाँ के लोग हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं, उन्होंने बहुत बुरी तरह से जो है पूरे के पूरे कांग्रेस को जो है आपका ढांचे को जो है कैपिटल हिल को बहुत बुरी तरह से उसको लूटा खसोटा है, बर्बाद किया है, बहुत बुरी तरीके से किया है। आप अलग अलग वीडियोस में भी देख रहे होंगे। तो वन ऑफ दी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, अमेरिका को बोला जाता है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और इंडिया को बोला जाता है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अगर पिछले 100 साल का आप रिकॉर्ड देखें यूएस के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका शायद 10% भी नहीं हुआ जितना अभी यूएस के अंदर हो रखा है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ऐसा हुआ क्या हुआ वहाँ पे, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इसके पीछे है, क्योंकि सारे के सारे जिन्होंने किया है ये डोनाल्ड ट्रंप के आपके सपोर्टर्स हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के जो इन्होंने सपोर्टर्स हैं, इन्होंने ये जब सारा जो है पूरा जो उसके कैपिटल हिल है उसको बहुत बुरी तरह से तहस नहस करा है, और उस पर ऐसे कब्जा करने के उद्देश्य से जो उन्होंने उस पर चढ़ाई की है, वो एक बहुत ही जो है खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। और चाइना और कुछ और कंट्री हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वो शायद आज देख के इसको खुश हो रहे होंगे। आप चाहे बोरिस जॉनसन को लें, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, चाहे न्यूजीलैंड जाएं, जहाँ भी डेमोक्रेसी है उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, नंबर 1। और नंबर 2, ट्रांसफ़र ऑफ पावर शुड बी सॉफ्ट, मतलब सॉफ्टली, आराम से, प्यार से जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर होनी चाहिए जो बाइडन के लिए। और ये अचानक क्यों हुआ है, क्योंकि जॉर्जिया के अंदर जो है आपकी गिनती चल रही थी और वहाँ पे सीनेट की गिनती चल रही थी। जैसे आपकी लोकसभा राज्यसभा है तो वहाँ कांग्रेस और सीनेट है। तो सीनेट में जो है जो बाइडन की पार्टी जो है आपका डेमोक्रेट्स वो जीत चुकी है। कहने का मतलब इंडिया के हिसाब से अगर देखें लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो बाइडन की पार्टी डेमोक्रेट्स का दबदबा हो चुका है, और उसी तरह वहाँ भी कांग्रेस और सीनेट के अंदर जो है दबदबा हो चुका है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को बहुत दिक्कत हुई है, और वो अभी भी मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने इलेक्शन जो है हार गए हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है XYZ। तो ये एज अगर डेमोक्रेसी आप देखें, एक बर्ड्स आई व्यू के हिसाब से देखें, तो एक ये बहुत ही ख़राब चीज़ है और बहुत ही ख़राब ट्रेंड सेट हुआ है। अब यूएस को देख के किसी और डेमोक्रेटिक देश में भी ऐसा हो सकता है, किसी तीसरे देश में भी हो सकता है। तो मतलब डेमोक्रेसी के एक हिसाब से मजाक जो है, एक ओपन जो है मजाक बना के जो है हो चुका है यूएस की वजह से। और अगर आप देखेंगे तो इसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। और रशिया और चाइना, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाही है, आपका सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो उनके लिए तो एक ये ओपन अपॉर्चुनिटी है। अब वो इस चीज़ पे जो है बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ करेंगे डेमोक्रेसी को, और एक डेमोक्रेसी का जो है ये मजाक बन गया है, और उसमें बहुत ही जो है गलत चीज़ें उसमें आई हैं, पूरी तरह से लूट खसोट मचा है। तो एक ये ओपन डेमोक्रेसी में आपको हार को एक्सेप्ट करना होता है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हार को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। माइक पेंस जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको कॉल उनकी लीक हुई है जिसमें बोल रहे हैं कि आप जो है इलेक्ट्रॉल मेरे फेवर में कर दो। फेसबुक, ट्विटर, इन्होंने जो है आपका डोनाल्ड ट्रंप का जो है अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया है 24 घंटे के लिए। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी हुआ है। तो ये जो है अमेरिका के इतिहास के लिए तो बहुत बुरा हुआ ही है, लेकिन डेमोक्रेसी के इतिहास में भी ये एक बहुत बड़ा काला पन्ना है। आप ये सोचिए कि जो है दिसंबर 2001 में जो हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, वो एक टेररिस्ट अटैक था। उस चीज़ को लेके आज भी जो है हमें थोड़ी सी जो है लो साइड में जाना पड़ता है कि हमारे देश के पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, पर वो टेररिस्ट अटैक था। यहाँ तो आपके यूएस के अंदर पार्लियामेंट जो कैपिटल हिल है, वहाँ पे तो लोगों ने मतलब पूरी तरह से कब्जा कर लिया हो, तो एक अलग ही लेवल पे गया है। तो उसको जो है एक डेमोक्रेसी पे धब्बा पूरे विश्व में लगा है, और एज ए यूएस तो ये उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा काला पन्ना है अब तक के इतिहास का, सिविल वॉर के बाद का। तो इसको जो बाइडन जो है आगे चल के कैसे संभालेंगे, कैसे यूएस की रेपुटेशन को बनाएंगे, ये तो अब उनके ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर
डिपेंड करता है। सो 20 जनवरी को जो है आपका पावर ट्रांसफ़र होना है, जितनी आराम से हो जाए उतना ही अच्छा है। तो 20 जनवरी का इंतज़ार करते हैं। अब मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप शायद ये उनका लास्ट था जो ये कर पाए, इससे ज़्यादा शायद अब वो ना कर पाए, क्योंकि फॉर्मली जो है आपका लीगल तौर पे तो जो है ओपनली जो है आपका 5 नवंबर को जो है, 3 नवंबर को चुनाव हुए थे, 5-6 नवंबर को जो बाइडन को जो है जीत जो घोषित कर दी गई थी, लेकिन फॉर्मली जो है आज वाइट हाउस के अंदर, कैपिटल हिल के अंदर जो बाइडन को जो है पावर जो है दे दी गई है। और अमेंडमेंट 25 को यूज़ करने की बात हो रही है। अमेंडमेंट 25 आपका क्या है कि प्रेसिडेंट अगर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, प्रेसिडेंट भी तो एक आदमी है ना भाई, प्रेसिडेंट अगर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे कि मतलब कुछ भी उटपटांग हरकतें करने लगे, तो अमेंडमेंट 25 जो है यूज़ होता है उसको कुर्सी से ज़बरदस्ती हटाने के लिए। तो इस पे भी बात चल रही है। अगर ये होता है तो ये तो फिर एक नेक्स्ट लेवल की मतलब इंसल्ट होगी यूएस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। ऐसा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि एज अ यूएस तो गलत है, लेकिन एज अ डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बैड एग्जाम्पल सेट हो चुका है। और उससे नेक्स्ट लेवल का बैड एग्जाम्पल सेट ना हो, तो उसके लिए आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है।